ग्राम पौड़ी में चल रहा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। बड़ी संख्या में सुनने पहुंच रहे लोग। मड़ियादो अंतर्गत ग्राम पौड़ी में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका वाचन कथावाचक पंडित श्री भगवत शास्त्री जी के द्वारा किया जा रहा है, जिसको सुनने आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भक्ति भाव के साथ कथा का श्रवण करके धर्म लाभ उठा रहे हैं। भागवत कथा के दौरान कथावाचक पंडित श्री भगवत प्रसाद जी के द्वारा प्रभु की नवदा भक्ति सहित भक्त प्रहलाद की भक्ति को बताते हुए कहा गया कि जिस प्रकार भक्त प्रहलाद को अनेकों कष्ट सहन करने पड़े, किंतु भक्त प्रहलाद प्रभु की भक्ति से किंचित मात्र भी विमुख नहीं हुआ। इस प्रकार भक्त प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भक्त की रक्षा के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। भक्त हो तो प्रहलाद जैसा भक्त के वश में भगवान होते हैं। भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मारकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इस प्रकार जब जब इस पृथ्वी पर अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, तब तब प्रभु इस धरा पर अवतार लेकर राजा कंस जैसे अत्याचारी, जिसके राज्य में अत्याचार इतना बढ़ गया कि ऋषि महात्मा यज्ञ हवन पूजन नहीं कर पा रहे थे, और जब भविष्यवाणी हुई कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान ही आपका काल होगा, इस प्रकार भविष्यवाणी सुनते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले 7 पुत्रों को मार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर कंस जैसे अत्याचारी का विनाश कर धर्म की रक्षा की। इस प्रकार भगवान के जन्म की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाते हुए कहा कि जब पृथ्वी पर अन्याय और अत्याचार बढ़ जाता है, तो भगवान अन्याय अत्याचार को खत्म करने के लिए जन्म लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। संसार में प्राणी जन्म लेता है, किंतु फिर संसार के माया जाल में फंस जाने से प्राणी भगवान को भूल जाता है और भगवान का पूजन करने के लिए समय नहीं निकाल पाता। इस प्रकार प्राणी को जीवन में अच्छे कर्म करते हुए भगवान का भजन पूजन करना चाहिए, तभी मानव जीवन सफल होता है और जीवन में कोई भी कष्ट नहीं होता। वहीं इस दौरान ग्राम वर्धा, पौड़ी, एमलिया के मुनिया और भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे और भगवान के भक्तिमय भजनों में झूमते नाचते नजर आए। वर्धा से अनिल दुबे की रिपोर्ट। हमारे यहाँ नीति सिखाई जाती है, अधर्म नीति सिखाई जाती है, ये धर्म की नीति हमारे यहाँ ना सिखाई जाए। ये तो अपनी माँ के पेट से पढ़ा पढ़ाया ही निकला है। वनम गदो धर्माश्रयेता। पिताजी, जीवन में सबसे अच्छी यही शिक्षा है, घर द्वार जंजाल को छोड़कर हरि का भजन करने के लिए जंगल चले जाना चाहिए। बोले राधे राधे। हरि का भजन करके अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए, यही सबसे अच्छी शिक्षा हमने सीखी है। बोले बेटा, तू मेरे दुश्मन का भजन करने की बात कर रहा है, उसको किसने सिखाया?